नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। DFCCIL में वैकेंसी 10th प्लस ITI बेस पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट पर वैकेंसी आई है। आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। पूरी डिटेल से हमने बात की है। पदों की संख्या कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या और अदर क्राइटेरियाज़ हैं। अगर वो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि इसकी प्रीवियस कट ऑफ कितनी गई थी। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो उस पे स्केल 16,000 को और सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हुए बोल रहे थे ना कि 16,000 का पे स्केल है और इतनी प्रोसेस है तो क्या करना है। यानी हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि अप्लाई करें या नहीं करें, और एक गवर्नमेंट कर्मचारी होना कितनी बड़ी बात है उस पर मैं चर्चा करूँगा। साथ ही आपका ये जो 16,000 वाला वेतन है, ये जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, सारा कंप्लीट प्रोसेस होगा और आपकी सैलरी आएगी तो तब तक कितना हो जाएगा। क्योंकि आपने लेटेस्ट न्यूज़ में देखा होगा, केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग देने की घोषणा कर दी है। तो 8वें वेतन आयोग में आपकी ये सैलरी कितनी होने वाली है, एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी साल में कितनी बार बढ़ती है, यानी आपका ये पे स्केल कितना हो जाएगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। पॉइंट पर आ जाता हूं कि बोलेंगे कि कोर्स बेचने वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं भाई हमारे पास नॉन टेक्निकल का कोर्स ही नहीं है, केवल आपको एक सजेशन के तौर पर दे रहे हैं और बाकी दिमाग सबके पास है, तो आप सोच समझ कर अपना डिसीजन ले सकते हैं। आइए पहले तो ना प्रीवियस कट ऑफ आपको दिखाता हूँ। हालाँकि प्रीवियस कट ऑफ से हम कभी सहमत नहीं हुए हैं। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये रहता है कि नई भर्ती का पिछली भर्ती की कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 3-4 चीज़ें बदल जाती है। सबसे पहले कि उसमें पेपर का लेवल कैसा था, उसमें बैठने वाले बच्चे कितने थे, उन बच्चों की तैयारी किस लेवल की थी, इस बार कितने कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं, इस बार पेपर का लेवल कैसा आएगा। सो प्रीवियस कट ऑफ से वैसे कोई, लेकिन एक अनुमानित एस्टिमेट जो है ना, हम भारतीय हमेशा तुलना करने में लगाते हैं, इसलिए हम तुलनात्मक आपको बताने वाले हैं। तो 2018 में आपकी वैकेंसी आई थी MTS की, उसके बाद 2021 में और 23 में जो वैकेंसी आई थी उसमें MTS की नहीं आई थी। जैसे इस तरह से, जैसे इस बार जूनियर एग्जीक्यूटिव की नहीं आई जिसमें ITI वाले को लेते हैं, एग्जीक्यूटिव की आई है जिसमें डिप्लोमा वाले को लेते हैं। तो इस बार जूनियर एग्जीक्यूटिव की नहीं आई है ना। देखो ये है आपकी प्रीवियस वैकेंसी के अनुसार डिटेल। मल्टीटास्किंग स्टाफ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम और ऑपरेटिंग, यानी 4 ट्रेड के लिए जो हुआ था। और ये जो कट ऑफ है ना, ये उसके लिए है जो PET बोलते हैं अपन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, याद है ना? नोटिफिकेशन नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर पूरी PDF भी पड़ी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम से PDF लेकर के भी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। 35 किलोग्राम का वज़न लेकर चलना है और वो दौड़ भी आपको 4 मिनट में जो पूरी करनी है, वो सब डिटेल है। तो ये वाली जो कट ऑफ थी ना, ये PET के लिए थी। PET के बाद में आगे और, क्योंकि आपकी सिलेबस प्रोसेस में टोटल 4 तरीके इसमें स्टेज होती है। तो आइए डिटेल जानते हैं। ये जो आती है PET वाला, ये अच्छा इस बार तो CBT 1 और CBT 2 होंगे आपके पेपर भी, ठीक है। तो इसमें जो है वो CBT 1 एक ही था, मतलब एक ही पेपर हुआ था और वो 100 नंबर का पेपर था। तो ये वाली जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, ये 100 नंबर में से थी लास्ट टाइम। तो इन्होंने क्या बताया, पहले तो वो देख लो। एप्लीकेशन रजिस्टर्ड 29,863 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। राउंड फिगर में 30,000 बोल दूँ, 30,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे और पेपर देने गए थे 19,899, यानी 20,000 बच्चे पेपर देने गए थे। 30,000 में से 20,000 गए थे। आप यूँ समझ लीजिए कि लगभग आपके 10,000 बच्चे जो है वो पेपर देने ही नहीं गए। 10,000 कैंडिडेट पेपर देने नहीं गए, मायना रखता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कट ऑफ अनरिजर्व की, हाईएस्ट स्कोर जो बच्चे के थे वो थे 81.25। पॉइंटों में क्यों है नंबरिंग, याद रखना, यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इस बार आपकी 2 स्टेज होगी। सिलेक्शन प्रोसेस एक बार और बता दूंगा, इस बार की दोबारा बता दूंगा, पैटर्न दोबारा बता दूंगा, तैयारी कर लेना। इस बार की दोनों स्टेज में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, पिछली बार भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग था। जो लोवेस्ट कट ऑफ नंबर था वो 48, यानी अनरिजर्व बच्चे का 48 नंबर लाने पे सिलेक्शन हो गया था लास्ट टाइम।
तो कर लीजिए ट्रायल आप अपना इस बार का भी। मेरे हिसाब से तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी कहूँगा, है ना। ये 48 वाली इस बार थोड़ी और मान लो 70 नंबर के आसपास कर लो, है ना। इस बार छोटी कम तो नहीं रहेगी अब, क्योंकि अब सब पढ़ने लग गए ना। 2018 से 2025 आ गया तो 7 साल का फ़र्क है। 7 साल में तो न जाने क्या क्या बदल जाता है। आप सबका तैयारी का स्टैंडर्ड बदल गया भाई। उसके बाद में एससी कैटेगरी में देखो हाईएस्ट नंबर तो आए थे 56.75 और मेरिट थी 40.75। एसटी में अगर बात करें तो 71.75 नंबर आए थे, 71.50 आए थे और कट ऑफ गई थी 41.25। यानी एसटी की मेरिट एससी की मेरिट से ज़्यादा थी, ये ध्यान रखना है। ओबीसी की अगर मेरिट की मैं बात करूं तो 39.50 ही थी। देखो ओबीसी की मेरिट तो और भी कम गई थी और मैक्सिमम नंबर जो ओबीसी कैटेगरी में बच्चा था उसके 63.5 थे। इस बार ओबीसी वाले भैया अनरिजर्व के साथ ही जोड़ लेना अपनी मेरिट को, एससी वाले भी जोड़ लेना भले। अब तो मेरिट जो है ना अनरिजर्व वाली बस उसी के आसपास ही घूमती है, एक एक दो दो नंबर सबकी बस यहीं होती है। 1 नंबर 2 नंबर नीचे आते ही सीटें पूरी कर देते हैं, बच्चे वहीं खड़े रहते हैं सारे। और एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड की गई थी 33 और 41 नंबर, ठीक है ना। तो ये रही थी आपकी मेरिट पिछली बार। अब इस बार देखो इन नंबरों को तो भूल ही जाओ, कोई मतलब इनका है नहीं, आप भी समझ रहे होंगे। इस बार अगर टारगेट लेकर चलो तो 70% नंबर का टारगेट लेकर चलना 100 में से, तभी बात बनेगी, नहीं तो बहुत समस्या आपके होने वाली है। इन नंबरों से इस बार कुछ नहीं होने वाला। ये जो 30,000 फॉर्म देखे थे, आई थिंक ये फॉर्म इस बार 1 लाख के आसपास होंगे। परजेंट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 80,000 के आसपास परजेंट इस बार बैठ जाएगी। तो ये आप मान कर चलें, बाकी पॉइंट्स अलग की बात है। अब देखो मैं आपको ना बताता हूं, जो बच्चे ये कह रहे थे कि 16,000 का पेमेंट है, बिल्कुल देखो मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर रहा हूं, फिर सोच समझ कर भरना। एक तो ये ध्यान रखना कि इस डिपार्टमेंट के आप सबसे लोवेस्ट एम्प्लॉय कहलाते हैं या लोवेस्ट एम्प्लॉय होते हैं, यानी आपको वर्कर की कैटेगरी होती है, काम आपको करना पड़ेगा, ये तो ध्यान रखना है। सबसे छोटे लेवल के कर्मचारी आप ही हो इस डिपार्टमेंट में, बाकी सबकी क्वालिफिकेशन या पोस्ट आपसे हायर है, इसलिए सोच समझ कर भरें, ये पॉइंट आपको रखना है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपके पास कोई भी फ़िलहाल रोज़गार नहीं है तो मुझे लगता है कि इसकी सख्त आपको ज़रूरत भी है। लेकिन जैसे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपकी अपनी स्टेट में BSPCL टेक्नीशियन 3rd की पोस्ट आई हुई है, मुझे लगता है कि माइंड कंसंट्रेशन आपका पूरा वहीं होना चाहिए और वो पोस्ट आपके लिए इससे बहुत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है। इसी तरह से महाराष्ट्र में है, MP में है, सब जगह वैकेंसीज अपनी अपनी है। तो वो बच्चे अपनी कोई भी वैकेंसी अभी नहीं आई हुई, कोई और एग्ज़ाम आप देने वाले नहीं हो, कोई और वैकेंसी है नहीं, लगे हुए कहीं भी नहीं हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो 16,000 है ना, ये 8वां वेतन आयोग आपकी ज्वाइनिंग तक हो जाएगा, जनवरी में है, लगभग 2026 में तो लग ही जाना है। तो उसमें अनुमानित अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि 1.86 गुना सैलरी बढ़ जाएगी। ये मिनिमम है, इससे ऊपर ही बढ़ेगी, यानी आप मान कर चलो कि आपकी ये बेसिक 30,000 होने वाली है। पहला पॉइंट तो ये। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ माय डियर, एक सरकारी कर्मचारी की साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है। एक बार जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ता है, फिर जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ता है और फिर जुलाई में AGI लगता है। AGI का मतलब होता है एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट, जो पहले 3% हुआ करता था, आजकल 800 से 900 रुपये के बीच होता है। डियरनेस अलाउंस आप मानकर चलें कि 3% बढ़ता है, ये भी पहले ओवरऑल 3% ही हुआ करता था, यानी टोटल भी अगर आप राउंड फिगर में ले जाते हैं तो 10% के आसपास आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, यानी 3,000 रुपये और बढ़ेगी। अगले ही साल ये 33,000 के आसपास बेसिक हो जाएगी। ये इस तरह से आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, इसलिए इसे छोटा या कम ना समझें और फॉर्म जो है वो आप लोग अप्लाई करें। अब मैं आपको एक बार फटाफट से इस बार की जो वो सिलेक्शन प्रोसेस और वो बताता हूँ। ये देखो अब की बार क्या है कि 2 पेपर तो होंगे, लेकिन दोनों पेपर में आपका सिलेबस सेम है, तो तैयारी उतनी करनी है आपको। उसी तैयारी में आपका मतलब CBT 1, 2, 3 कितने ही लो, आपको तैयारी में कुछ अलग या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। जो कंटिन्यू चीज़ें पढ़ रहे हो वही पढ़ना है।
मैथ के आएंगे 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आएंगे 15 क्वेश्चन, जो जनरल साइंस है उसके भी आएंगे 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आएगा रेलवे और DFCCIL से जुड़े हुए। 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये कहानी CBT 1 और 2 दोनों में चलेगी। और माय डियर, जहाँ तक मैं बच्चों को जानता हूँ या मुझे जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं लंबे टाइम से, उन बच्चों की 1, 2 और 3, इन 3 टॉपिक की तो तैयारी पहले से है। वो पिछले 3-4 साल से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जनरल साइंस की भी तैयारी होगी, क्योंकि रिसेंटली आपने रेलवे ALP और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया होगा। तो ये वाला टॉपिक भी आपका लगभग तैयार है। तैयार नहीं है तो सिर्फ ये वाला एक टॉपिक आपका तैयार नहीं है, जो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, बाकी सब तो तैयार है ना। इसलिए आई थिंक नहीं होने से अच्छा है कि आपके पास कोई नौकरी तो है, इसलिए अप्लाई करना। और 500 पद है, कम नहीं होते, 464 सीटें हैं, सिलेक्शन की भी संभावना है। बारक में नहीं देखा था क्या, 400 ही सीटें थी और सीटें लास्ट में खाली रह गई थी। आपके क्या विचार है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, आप अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं है। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस लंबी है, पे स्केल कम है, ये सब चीज़ें मैं भी मानता हूँ, बट अपन करें क्या? जो ऑफ़र हमें दिया है उसको स्वीकार करना है कि नहीं। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, येस और नो। हम ये नहीं कह रहे डिपार्टमेंट को कि आप सैलरी 50,000 करो तो मैं अप्लाई कर दूंगा, वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर हमारे विचारों से सहमत हैं तब कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।